Hello everyone, welcome to Civil Society. Friends, in this video we will discuss about the Kurma application यानी कुरमा ऐप है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये न्यूज में क्यों है और इसका एम क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किसने डेवलप किया है और ये कब लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके बेनिफिट क्या हैं, एनवायरनमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन। फ्रेंड्स, अभी जो क्रोमा एप्लीकेशन जो न्यूज़ में है वो इसलिए क्योंकि अभी जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, वो जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने इसकी एप्लीकेशन की प्रशंसा की थी क्योंकि ये एप्लीकेशन है वो बेसिकली टोटोइज के लिए बनाया गया है, टर्टल वगैरह होते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो ये उनको कंजर्वेशन करने के लिए है। तो इससे क्या है, जो टर्टल है उनके जो क्वांटिटी है उसमें वृद्धि हुई है, इसीलिए इस एप्लीकेशन की काफ़ी प्रशंसा की थी प्रकाश जावड़ेकर साहब ने। तो इसलिए एप्लीकेशन न्यूज़ में है और इसका जो लॉन्चिंग टाइम था वो 23 मई था क्योंकि उस दिन वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, इसीलिए इस ओकेजन पर इसको लॉन्च किया गया था, राइट। जो डेवलप किया गया है वो डेवलप किया गया है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा, ITCN द्वारा ये डेवलप किया गया है इन द कोलैबोरेशन विद द टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया। तो ये दोनों का कोलैबोरेशन है। इस जो ITCN नेटवर्क है उसने इनके साथ कोलैबोरेशन करके ये डेवलप किया है, राइट। तो कुरमा application has built a digital field guide covering 29 species of freshwater turtles and tortoise of the India and information on turtle in identification, distribution, cooler names and threats. So ये क्या करने वाला है, जो 29 स्पीसीज हैं उसके बारे में सब आइडेंटिफिकेशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया करेगा एंड वर्नाकुलर जो भी नेम्स हैं उनका बता देगा और क्या क्या उनको थ्रेट है, तो ये सब के बारे में आइडेंटिफाई बता देगा। इसका जो एप्लीकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। इट इज़ प्रोवाइड अ यूजर्स डेटाबेस टू आइडेंटिफाई अ स्पीसीज, तो कौन सी स्पीसीज है उसके हेल्प में भी ये सहायता करने वाला है। एंड प्रोवाइड अ लोकेशन, इसकी क्या लोकेशन है और नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर कौन सा है फॉर द कोई भी इंजर्ड वगैरह इससे थ्रेट है तो इसके बारे में अगर हमको इसको प्रोटेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड हमको रेस्क्यू सेंटर खोजना है तो ये भी एप्लीकेशन है वो इसके बारे में बता देगा। एंड एडवाइस अबाउट अ रिपोर्टेड स्पीसीज एंड इट्स कंजर्वेशन, तो अगर हमको इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में भी ये रिपोर्ट करेगा और इससे रिलेटेड क्या क्या इस कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए तो वो भी हमको ये बता देगा ये एप्लीकेशन, राइट। Once sizable database is ready, Kurma will start identifying species automatically through its artificial intelligence। यानी कि इस एप्लीकेशन में खासियत ये भी है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, तो उसका भी इसमें उस एप्लीकेशन का भी इसमें उपयोग किया गया है। तो इससे क्या होगा, अगर एक बार ये जो एक गुड अमाउंट ऑफ डाटाबेस ये कलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद ये क्या करने लगेगा, ऑटोमेटिकली बताने लगेगा कि इसको क्या थ्रेट है और ये कौन सी स्पीसीज से है का है और इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में भी ये बताने लगेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, जो टोटोइज एंड टर्टल वगैरह हैं तो उनका अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें उन पर क्या कंजर्वेशन थ्रेट है तो उसके बारे में जानते हैं। जो टोटोइज फ्रेश वाटर हैं वाले जो टर्टल हैं तो उसको पर ईयर 11,000 टोटोइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल इलिसिटली पोचिंग एंड स्मगलिंग एवरी ईयर किए जाते हैं, राइट। अगर हम 2019 तक 2009 से लेकर 2019 तक देखें तो 1,11,130 टर्टल पोस्ट किए जा चुके हैं, राइट। अगर हम पर वीक देखें तो करीबन 200 जो टोटोइज हैं और टर्टल हैं वो पोस्ट किए जाते हैं। तो ये काफ़ी अमाउंट है जो इसको थ्रेट कर रहा है और इसका जो कार्ड है इनको पोस्ट करने का, क्योंकि इनकी जो उपयोग है जो टर्टल और
जो टोटोइज का ये मेडिसिन वगैरह में उपयोग होता है और कई लोग इसका मीट वगैरह भी खाते हैं, तो इसकी कारण से इसको फॉरेन मार्केट में भी ये बेचा जाता है, खासकर चाइना में भी ये बहुत ज़्यादा बेचा जाता है। तो लोग इसको इसीलिए पोस्ट वगैरह करते हैं, राइट। तो कंजर्वेशन चैलेंज क्या है, अगर हम इसका कंजर्वेशन करना चाहें, जो भी कंजर्वेशन जो ऑफिसर रहते हैं उनके सामने बहुत सारे चैलेंज रहते हैं। तो उनमें से कुछ चैलेंज ये है कि बहुत सारे जो इनके जो ऑफिसर हैं और इनमें बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनको ये पता ही नहीं है कि इनका ये इक्विप्ड सफिशेंटली इक्विप्ड है ही नहीं है कि कैसे इनका जो कंजर्वेशन है वो कैसे करना है। और उनके पास वो इतनी अवेयर भी नहीं है कि जो साइट्स है, जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, ये इंटरनेशनल बॉडी है। तो उस जो वो डेटा प्रोवाइड कराती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड है, तो उसके बारे में भी सफिशिएंट इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस कारण से इनका जो कंजर्वेशन है जो टोटोइज एंड टर्टल का, वो नहीं हो पा रहा है। तो कह सकते हैं कि उनको एक अवेयरनेस भी नहीं है, तो ये इसी कारण से इनको प्रॉब्लम हो रही है इनको कंजर्वेशन करने में, राइट। हम बात करते हैं टर्टल सर्वाइवल अलायंस। द टर्टल सर्वाइवल अलायंस TSA वॉज फॉर्म्ड इन 2001। तो ये 2001 में बना था। एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल एंड टोटोइज। तो ये इनके लिए है कि सस्टेनेबलिटी देने के लिए, इनको मैनेजमेंट करने के लिए और इनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करवाने के लिए बनाया गया है जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस है TSA। तो इसका ये मेन उद्देश्य है। एंड TSA क्या करता है, ये इशू को एरोज करता है कि जो चाइनीज़ मार्केट है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एशियन टर्टल है ना, तो उनको वहाँ पर बेचा जाता है, पोस्ट किया जाता है इलीगली, वहाँ पर पोस्ट करके बेचा जाता है। तो क्या होता है, उससे एशियन टर्टल पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। तो इससे काफ़ी डेंजर्स, कुल मिला के जो इन्वायरमेंट डेंजर्स है काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो TSA है वो इसका इशू एरोज करने में हेल्प करता है। TSA का मिशन है वो है 21st सेंचुरी तक, यानी कि 21st सेंचुरी है ना, उसमें जीरो टर्टल एक्सटेंशन करना है, यानी कि जो टर्टल का जो एक्सटेंशन है वो जीरो करना है। तो इसका ये मिशन है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कुरमा ऐप। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, and for latest information please press the bell icon. So that's for today. Thank you.